सन 1099 में जब क्रूसेडर्स ने पहली बार बैतुल मुकद्दस पर कब्जा किया तो उन्होंने इतना भयानक कत्लेआम किया कि 70,000 मुसलमान और यहूदी मारे गए। गलियां खून से भर गई थीं। मस्जिद अक्सा के अंदर इतना खून था कि वो सैनिकों के घुटनों तक पहुंच रहा था। 88 साल तक मुसलमानों का पहला किबला गुलामी में रहा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूरी मुस्लिम दुनिया को एकजुट किया। मिस्र, शाम और इराक से फौजें उनके साथ जुड़ी। उन्होंने सबसे पहले 4 जुलाई 1187 को जंगे हत्तीन लड़ी। क्रूसेडर्स की सेना 60,000 की थी। तपती गर्मी में लड़ाई हुई। सलाहुद्दीन ने पानी के सभी जखीरों पर कब्जा कर लिया। क्रूसेडर्स प्यास से बेहाल हो गए। सलाहुद्दीन ने भारी जीत हासिल की और जेरूसलम के राजा तक को कैद कर लिया गया। 20 सितंबर 1187 को सलाहुद्दीन ने यरूशलेम का घेराव कर दिया। 20,000 सैनिकों के साथ शहर को चारों ओर से घेर लिया गया। मंजनीक यानी कैटापल्ट से दीवारों को तोड़ना शुरू किया गया। दिन रात हमले जारी रहे। क्रूसेडर्स के कमांडर बैलियन ने धमकी दी, अगर हम हार गए तो मस्जिद अक्सा को तबाह कर देंगे, डोम ऑफ द रॉक को उखाड़ फेंकेंगे। सलाहुद्दीन ने सख्त जवाब दिया, अगर तुमने ऐसा किया तो याद रखना तुम्हारे लोग भी हमारी कैद में हैं। तुम्हारा एक भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा। 2 अक्टूबर 1187 को 12 दिनों के घेराव के बाद क्रूसेडर्स ने हार मान ली। जब सलाहुद्दीन अपनी सेना के साथ शहर में दाखिल हुए तो सभी लोग डर से कांप रहे थे। उन्हें 88 साल पहले वाला कत्लेआम याद आ रहा था। लेकिन सलाहुद्दीन ने क्या किया? उन्होंने किसी को नहीं मारा। एक भी ईसाई या यहूदी को नुकसान नहीं पहुंचाया। फिदिया तय किया, हर मर्द 10 दीनार, औरत 5 दीनार, बच्चा 1 दीनार। 7,000 गरीब ईसाइयों को बिना कोई पैसा लिए आजाद कर दिया। बुजुर्गों और महिलाओं को सम्मान दिया। अपनी फौज को सख्त आदेश दिया कि किसी महिला को हाथ तक न लगाया जाए। लोगों को 40 दिन का समय दिया ताकि वे अपना सामान ले जाएं और इज्जत से निकल सकें। क्रूसेडर्स ने 88 साल तक मस्जिद अक्सा को चर्च बना दिया था। क्रॉस लगाए थे। मस्जिद की पवित्रता को अपमानित कर रखा था। सलाहुद्दीन ने अपने हाथों से गुलाब के पानी से मस्जिद को धोया। सारे क्रॉस हटा दिए। मेहराब और मिंबर की मरम्मत करवाई। पहली जुमे की नमाज पढ़ी गई। हजारों मुसलमान रो रो कर सजदे में गिर पड़े। यूरोपीय इतिहासकारों ने लिखा, सलाहुद्दीन ने हम पर वो रहम किया जो हमने कभी मुसलमानों पर नहीं किया। उन्होंने साबित किया कि असली जिहाद तलवार से नहीं बल्कि चरित्र और इंसानियत से जीता जाता है। जब किसी ने पूछा, आपने इन्हें क्यों माफ किया? सलाहुद्दीन ने कहा, इस्लाम हमें सिखाता है फतह इंसानियत से करो, दुश्मनी से नहीं। सलाहुद्दीन ने सिर्फ शहर नहीं जीता, उन्होंने दुश्मनों के दिल भी जीत लिए। यही असली महानता है।